भारत और चीन के बीच इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। खास तौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर हालात बिल्कुल युद्ध जैसे बने हुए हैं। खास तौर से 29 और 30 अगस्त की रात से जब से भारत ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के जो विवादित इलाके हैं उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, सामरिक बढ़त हासिल कर ली चीन पर। जो चीन से लगी हुई जो एलएसी है पूर्वी लद्दाख में, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेह स्थित 14वीं कोर की है, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त एबीपी न्यूज भी लेह लद्दाख में ही मौजूद है पूरी स्थिति की जानकारी लेने के लिए और बताने के लिए कि पल पल की जानकारी बताने के लिए कि किस तरह से जो भारत ने सामरिक बढ़त हासिल की है चीन के ऊपर, चीन को किस तरह से खदेड़ा गया, हालात कितने संवेदनशील बने हुए हैं, इसका पता इस बात से ही चलता है कि खुद जो थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी इस वक्त लेह लद्दाख में ही मौजूद हैं। गुरुवार को वो लेह में पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने एलएसी से सटे हुए जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं उनका दौरा किया। फायर एंड फ्यूरी कोर के मुख्यालय में उन्होंने खुद जो कमांडर्स हैं, खासतौर से जो उत्तरी कमान के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साथ ही जो 3 डिव है जो कि पूरी तरह से जो पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा करती है, उनके कमांडर से भी उन्होंने बातचीत की, सैनिकों से बातचीत की कि किस तरह के हालात हैं। साफ तौर से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, रणनीति बनाई कि किस तरह से चीन को रोका जा सकता है घुसपैठ करने से, क्योंकि चीन लगातार घुसपैठ कर रहा था। और न केवल घुसपैठ के रोका जाए बल्कि चीन को इस बार खदेड़ा भी जाए, क्योंकि चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इसीलिए भारत ने 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग त्सो लेक से सटा हुआ जो दक्षिणी इलाका है चुशुल सेक्टर का, वहां की जो हाइट्स थी उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जिससे जो चीन को जो है बौखलाहट पैदा हो गई, क्योंकि चीन के जो बड़े इलाके हैं, खासतौर से जो स्पेंगुर है, गैप है, मोल्डो है और जो रेकिंग ग्रेजिंग लैंड है, वो उनकी जद में आ गए। और इसीलिए अब जो है भारत और चीन के बीच में बातचीत भी चल रही है, ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चल रही है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो विवाद है वो सुलझा नहीं है। वो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी सुलझ पाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं लेह लद्दाख में, तो लगातार जो है सड़क पर, रोड पर जो सेना की गाड़ियों की आवाजाही है बहुत ज़्यादा है। सुरक्षा कारणों से ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ, किस तरह की हैवी मशीनरी यहाँ पर हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।